हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेज किस विषय में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षा का एक इतना महत्व है कि यह एक लाइन में ही स्पष्ट होती है कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा क्या है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है कि आदमी कभी भी वहीं से शुरू हो जाती है और एंड में हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ना कि साक्षरता की। साक्षरता जैसे क्लास स्कूली एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, या कहीं ना कहीं आपको एक स्टेज मतलब कहा जाए फॉर्मल एजुकेशन का फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि हम बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, या पीएचडी कर ली, या डीलिट कर लिया, या कहीं ना कहीं आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा फॉर्मल एजुकेशन का। परंतु नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा जो है, जीवन जब शुरू होता है तब से एंड तक उसकी जो शिक्षा होती है वो चलती रहती है। अब हमें क्या पढ़ना है? विभिन्न स्तरों पर एट डिफरेंट स्टेज एजुकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं स्टेज की बात करूं तो जो स्टेज हैं मैं कई स्टेजों में बांटूंगा, परंतु जो जो हमें पढ़नी है, ये जानने में रखनी है, तो जो स्टेज हैं, स्तर हैं शिक्षा के, वो कौन कौन से हैं। मुख्यतः आप 3 स्टेजों की बात करते हैं जो आपको खूब समझ में आते हैं, आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। प्राइमरी एजुकेशन, और नंबर 2 सेकेंडरी एजुकेशन, नंबर 3 हायर एजुकेशन। ये 3 स्टेज हैं जिसमें हम अपनी एजुकेशन शुरू करते हैं और उनका अंत करते हैं। इनकी सब कैटेगरी हैं, उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है प्राइमरी कैटेगरी, उसको मैं कहूँ तो बांटना चाहें तो हम इसे कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक, इसमें आप कर सकते हैं प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी, यानी कि पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। एक हमारी चाहो तो प्राथमिक बांट सकते हैं, यानी प्राइमरी। ठीक, इस तरीके से हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पूर्व प्राइमरी को भी हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं चाहे तो, यानी कि जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व मतलब गर्भावस्था। क्या होती है? गर्भावस्था। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ के गर्भ में, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? प्री प्राइमरी। और जन्म के बाद की जो शिक्षा होती है, इसमें 2 बात आई कि माँ के गर्भ में कौन सी शिक्षा दी जाती है। देखिए, जन्म से पूर्व जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे की जो देखभाल उसकी माँ करती है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस स्थिति में भी बच्चा सीखता है। ठीक,
अगर माँ जिस तरीके का भोजन करती है उसका सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है, तो माँ अपने बच्चे को उसी स्टेज में सिखाने लगती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम कहेंगे तो अभिमन्यु को मानते हैं कि अभिमन्यु ने कहा अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसना अंदर जाना सीखा था। क्लियर? तो ये इसमें हो गया। जन्म के उपरांत हम 3 वर्षों तक उसे मतलब कहा जाए कि जन्म के बाद उसके जो परिवार है, सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आता है? परिवार के कांटेक्ट में आता है। परिवार के बाद वो किसके कांटेक्ट में आता है? पड़ोस के कांटेक्ट में आता है। जो परिवार या पड़ोस में है उनसे किस तरीके के संबंध रखने हैं या किस तरीके से उन्हें बात करनी है। तो ये जो सिचुएशन है वो कहाँ आ जाएगा? फैमिली और नेबर्स के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं कि उन्हें किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उनसे बात करनी है या किनसे व्यवहार करना है। तो ये सारी जो शिक्षा दी जाती है जन्मोत्तर विभाग होती है। कुछ जगह पूर्व प्राथमिक को 3 साल से जब 5 साल तक का बच्चा होता है, जैसे हम कहें यूपी गवर्नमेंट में क्या करते हैं, आंगनबाड़ी में भेजना शुरू करते हैं। और आजकल प्ले स्कूल हो गए हैं, तो प्ले स्कूल में उन्हें क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से चलना है या किस तरीके से लंच करना है, खाना खाना है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं प्ले स्कूल में। तो ये सारी इन चीज़ों का जो स्कूलिंग है वो पूर्व प्राथमिक है। 1 to 5 और 6 to 8 आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो शिक्षा दी जाती है। क्लियर? अब हमें इसमें देखना है कि क्या क्या प्रयास हुए हैं। देखिए, इसमें प्राथमिक प्रयास होते हैं या व्यक्तिगत प्रयास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रयास हैं वो देख लेते हैं हम। 3 तरीके से प्रयास किए गए हैं जो कहा जाए इनके प्राइमरी शिक्षा के डेवलपमेंट के जो प्रयास हैं वो और देख लेते हैं शॉर्ट में। डेवलपमेंट ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। इसमें सबसे पहले प्रारंभिक प्रयास में हम बात करें, कह सकते हैं हम इसमें जो होंगे प्रयास इनिशियल एफर्ट। इसमें हम देखते हैं कि जब भारत में इस तरीके के प्रयास हुए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से या जो मिशनरियाँ आई थी उनकी तरफ से, या घर मतलब हमारे वैदिक काल में बच्चों को जो घर पर शिक्षा दी जाती है उसमें आ जाता है। नंबर 2 आ जाता है हमारा व्यक्तिगत प्रयास। व्यक्तिगत प्रयास मतलब इंडिविजुअल एफर्ट या पर्सनल एफर्ट। इसमें हम मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाना है या फ्रॉवेल पद्धति से पढ़ाना है, इस तरीके की चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, हम अपने बच्चों को किस तरीके से और एजुकेटेड कर रहे हैं। 5 राजकीय प्रयास, यानी कि जो गवर्नमेंट कर रही है उसके जो प्रयास होंगे। गवर्नमेंट एफर्ट, इसमें हम एक आध लिख देंगे, इससे ध्यान रखना है। जैसे निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट कर रही है, प्राइमरी की जो शिक्षा है उनके इस तरीके की निःशुल्क है, और इसे बढ़ाने के लिए मिड डे मील वगैरह की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर? खाने पीने की व्यवस्था करना। क्लियर? ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ये डेवलपमेंट हो जाएगा। अब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन हो गई, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में ये चीज़ें होती हैं कि 6 से 14 साल का बच्चा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेगा, 5 में से 8 में तक, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्लियर? और हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाते हैं। ये भी 2 स्तर पर बटी हुई है, प्री सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी। प्री सेकेंडरी और
अपर सेकेंडरी, यानी कि पूर्व माध्यमिक, और उच्च माध्यमिक। इस रूप से इसमें ये दो एजुकेशन आ जाती है, पूर्व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक हमारी कौन सी होती है? 9 to 10 और 11 to 12। ये 9 से 12वीं तक की जो कक्षाएं होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। इसमें क्या क्या चेंजिंग आए हैं, इसमें क्या क्या विकास हुए हैं? इसमें जो विकास हुए हैं वो कई तरीके से हुए हैं। दो तरीके से मान लेते हैं हम कि स्वतंत्रता से पहले कौन से विकास हुए हैं और स्वतंत्रता के बाद कौन से विकास हुए। तो बिफोर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद क्या डेवलपमेंट हुए। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? डेवलपमेंट। ठीक, तो हमें स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, देखिए याद रखने हैं 1835 में मैकाले द्वारा एक शिक्षा के लिए नीति आई। मैकाले नीति या मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है, या मैकाले का मैग्ना कार्टा। उसमें माध्यमिक शिक्षा की बात कही है। 1854 वुड के द्वारा, वुड लिखा जाता है इस तरीके, वुड के द्वारा एक विवरण पत्र आया था, ये भी लागू नहीं हो पाया। उसके बाद 1882 हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा पर सुधार के लिए बात कही थी। उसके बाद वैसे तो कई आयोग आए, याद रखने की वजह से बता दे रहा हूँ। 1970 में सैडलर कमीशन। उसके बाद 1929 में हार्डिंग समिति या कमीशन। उसके बाद 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट। इस तरीके से शिक्षा के जो विकास है इन लोगों ने करे। ये लोग होते हैं, मैकाले नाम का व्यक्ति आया था, उनने शिक्षा की व्यवस्था बताई, फिर बोर्ड, फिर हंटर, सैडलर और हार्डिंग और सर्जेंट। क्लियर? इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट बताई कि इस तरीके से हम माध्यमिक शिक्षा पर काम कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने क्या क्या प्रयास किए। सबसे पहली जो समिति बनी थी, इसका कोई यूज नहीं हुआ, मगर इनने इस पर काम करने के लिए बहुउद्देशीय समिति थी, ताराचंद समिति। ये ताराचंद नाम के एक व्यक्ति थे। 1948 में दो आयोग बने थे, एक उच्चतर शिक्षा चयन आयोग और एक ताराचंद समिति। तो इनकी जो समिति थी, इनका काम सही करके यूज नहीं हो पाया। उसके बाद 1848 में ही दूसरी जो आयोग बना था, उसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, उच्चतर शिक्षा आयोग भी कहते हैं, राधाकृष्णन कमीशन या उच्चतर कमीशन भी कहते हैं। इनने काम किया। उसके बाद 1952 या 53, इसमें 52-53 आती है क्योंकि इसका जो रिपोर्ट आई थी वो 53 में आई थी, बना 52 में था। जैसे मुदालियर कमीशन कहते हैं, मुदालियर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने सुधार के लिए बताया कि माध्यमिक शिक्षा में ये सुधार हो सकते हैं। 1964 में और 66 में इनकी रिपोर्ट आई थी, और ये था हमारा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, ठीक।
ये इस तरीके से हमें इनकी बस याद रखनी है कि ये चीज़ें आई थी। इनने हमारे उच्च शिक्षा में हमारी क्या शिक्षा आती है, हायर एजुकेशन हो जाती है। यहाँ पे आप मतलब कहा जाए तो बीए, बीएससी और बीकॉम और इसी तरीके से मास्टर डिग्री इनकी सबकी, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो पीएचडी, एमफिल, इस तरीके की नीतियां आई गई थी। और इनमें जो सुधार किए गए थे वो तुम्हारे राधाकृष्ण कमीशन में पहली तरीके से, और नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, इसमें सुधार किए थे। ये 1886 की मानी जाए, 1986 में इसका सबसे ज़्यादा विकास किया। कई विश्वविद्यालय बने जो आपको मेनली याद हों, इसमें से हमारे पटना विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटियां हैं हायर एजुकेशन में इस तरीके का विकास हुआ। ठीक, थैंक यू वेरी मच।